एपिसोड की शुरुआत में वो ज़ॉम्बी मास्टर पे हमला करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन मास्टर किसी भी तरह से उस ज़ॉम्बी पे हमला करते हैं और उस ज़ॉम्बी से बच जाते हैं। वो ये सोच रहा होता है कि ये भी उस ज़ॉम्बी से नहीं जीत सकते हैं। इस तरफ हमें मास्टर को दिखाया जाता है जो कि बड़ी चालाकी से उसके पीछे आ जाते हैं। मास्टर कहते हैं संभल के रहना, इस ज़ॉम्बी को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद वो ज़ॉम्बी उन दोनों पे हमला करने के लिए आ रहा होता है। वो दोनों अपनी पावर इकट्ठा करते हैं और वो दोनों एक साथ मिलकर उस ज़ॉम्बी पे अपनी स्पेशल बीम को छोड़ते हैं, जिससे वहाँ पे एक बड़ा सा धमाका होता है। लेकिन हम देखते हैं कि इस धमाके के बाद भी उस ज़ॉम्बी को कुछ होता नहीं उतना। मास्टर कहते हैं ये कोई नॉर्मल ज़ॉम्बी नहीं है, ये एक फेई लेवल का ज़ॉम्बी है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? इस एरा में इस तरह का क्रिएचर कैसे एग्जिस्ट करता है? वूजी कहता है फेई लेवल, ये क्या होता है? मास्टर उसे बताते हैं ये इस तरीके का ज़ॉम्बी होता है जिसकी स्किन बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। ये कभी हार नहीं मानते हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से घोंचू होते हैं। इन्हें कुछ भी पता नहीं रहता है कि ये क्या कर रहे हैं। ये एक बड़ी ही खतरनाक एग्जिस्टेंस है, हमें इसे जल्द से जल्द ख़त्म करना होगा। अगर ये बाहर निकल गया तो ये बहुत बड़ी तबाही मचा सकता है। बेटे प्लीज़ तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, हमें इस क्रिएचर को साथ मिलकर ख़त्म करना होगा। जब वो बात कर ही रहे होते हैं तभी वो ज़ॉम्बी अचानक से उन पर हमला कर देता है और फिर उसके बाद वूजी को ही मौका मिलता है और वो उस ज़ॉम्बी को मार देता है। मगर वो ज़ॉम्बी गुफा के और भी अंदर चल जाता है। वूजी भी जा रहा होता है लेकिन मास्टर उसे रोक लेते हैं। वो कहते हैं कि ये गुफा बहुत गहरी है और हाँ, वो ज़ॉम्बी हमसे अच्छी तरीके से इस गुफा को जानता है, इसलिए ख़तरनाक हो सकता है। अगर उसका पीछा हम करें तो हमें वापस चल के कोई अच्छा सा प्लान बनाना होगा ताकि हम इस ज़ॉम्बी और इनकी ज़ॉम्बी कम्युनिटी को ख़त्म कर सकें। वो सोच रहे थे मेरे पास इससे भी ज़्यादा पावरफुल टेक्निक है और मैं उसका इस्तेमाल सिर्फ एक ही बार कर सकता हूँ। मुझे इस ज़ॉम्बी को ख़त्म करने का कोई ना कोई तरीका तो ढूंढना ही पड़ेगा। सीन चेंज होता है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मास्टर वूजी से कह रहे होते हैं ये बहुत बुरा है, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वो ज़ॉम्बी फ्यू लेवल तक पहुँच चुका है। मुझे बस इस बात का डर है अगर वो ज़ॉम्बी अपनी पीक लेवल तक पहुँच गया तो कोई भी उसे नहीं हरा पाएगा। इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं रहेगा। वूजी सोच रहा होता है इन माउंटेन्स में जितने भी मेडिकल प्लांट्स है इन सभी में ढेर सारा ऑरा छुपा हुआ है। मास्टर उससे कहते हैं ये जो माउंटेन स्पिरिट्स है ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि इनके अंदर ढेर सारा ऑरा समाया हुआ होता है। मैं बहुत सालों से इसकी देखभाल कर रहा हूँ, इसलिए मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं इसे एब्जॉर्ब कर लूँ। ये छोटू बिल्कुल मेरी फैमिली की तरह है और मैं इसे नुकसान नहीं पहुँचा सकता हूँ। वूजी कहता है आप ज़रा भी चिंता मत करिए, मैं ज़बरदस्ती इसे बिल्कुल भी नहीं लेने वाला हूँ। वो छोटू वूजी को एक फ्रूट देता है लेकिन वूजी का उस पर कोई रिएक्शन नहीं रहता, इसलिए वो दुखी हो जाता है। उसके बाद उसका चेहरा देखने के बाद वूजी उसका फ्रूट ले लेता है। वो काफ़ी खुश होता है, लेकिन जैसे ही वूजी उस फ्रूट को खाता है वो बहुत बेकार रहता है। अब हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग उन सभी ज़ॉम्बीज़ पर नज़र रख रहे होते हैं। मास्टर कहते हैं जो नॉर्मल ज़ॉम्बीज़ होते हैं उन्हें सूरज की किरणों में आने से डर लगता है, लेकिन ये लोग इस बात का फ़ायदा उठा रहे हैं। इस तरफ हमें उस ज़ॉम्बी को दिखाया जाता है जो अपने लीडर से पूछ रहा होता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, हम उस ज़ॉम्बी को पकड़ने वाले हैं। उसका लीडर कहता है तुम्हें क्या लगता है, इस गुफ़ा को देखो, क्या हम इसमें बिना किसी तैयारी के सीधा घुस सकते हैं? अगर तुम्हें कुछ करना है तो उसके लिए पहले तुम्हें सोचना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे पास तो दिमाग ही नहीं है। वैसे ज़ॉम्बी के पास दिमाग होता है क्या? नहीं होता है ना। तब वो दूसरा वाला ज़ॉम्बी कहता है हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, आपके कंपैरिजन में तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। तभी वो सबको ऑर्डर देता है जल्दी करो और इस गुफा को उड़ा डालो। हो सकता है जब वो ज़ॉम्बी सूरज की किरणों में आए तब उसकी 70% स्ट्रेंथ कम हो जाए और फिर हम उसे कम वक्त में ही हरा देंगे। और फिर अपने मन में वो सोच रहा होता है कि अगर मेरे पास वो ज़ॉम्बी रहेगा तो मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर बन जाऊंगा, कोई भी मुझे अंडर एस्टिमेट नहीं कर पाएगा और मुझे गार्ड की भी उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वूजी कहता है हमें उन्हें रोकना पड़ेगा, वो लोग उस गुफा को उड़ाने वाले हैं। लेकिन मास्टर कहते हैं कि शांत रहो, उन्हें जो करना है करने दो। उसके अगले सीन में हम देखते हैं वो लोग उस गुफा को उड़ा देते हैं। वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और धमाका हो जाने के बाद वो लीडर अपने ज़ॉम्बी से कहता है हे तुम जाओ और चेक करो क्या वहाँ सब कुछ सही चल रहा है। उसके बाद वहाँ पे 2 लोग उस गुफा के अंदर जाते हैं, लेकिन थोड़ी दूर ढूंढने के बाद उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है और अगले ही पल हम देखते हैं उस बंदे की मौत हो जाती है और जो उसका टमाटो सॉस गिर रहा होता है उसे कोई चाट के खा रहा होता है
और ये कोई और नहीं वही सुपर ज़ॉम्बी होता है जो उन दोनों बंदों को मार चुका है। अब सुपर ज़ॉम्बी बाहर निकल चुका होता है। उनका लीडर काफ़ी खुश होता है। वो कहता है ज़ॉम्बी बाहर निकल गया, प्लान शुरू करो। लेकिन फिर अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वो भाग रहा होता है और कहता है मुझे बचा लो। मास्टर कहते हैं ये ज़ॉम्बी तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है और ये दूसरों पर किसी भी तरह हमला कर दे रहा है। चलो बच्चे, अब हमारी बारी है। वूजी सोच रहा होता है ये ज़ॉम्बी, इसकी स्किल्स दूसरे कल्टीवेटर से ज़्यादा ताकतवर है। अब वो दोनों भी मैदान में कूद पड़ते हैं। मास्टर उसे बताते हैं कि इस बार तुम्हें ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इस बार इस ज़ॉम्बी ने एक पूरा कॉफिन ब्लड का एब्जॉर्ब कर लिया है अपने अंदर, और ये जो ज़ॉम्बीज़ हैं इन्होंने इस सुपर ज़ॉम्बी को गुस्सा दिला दिया है, तो इस बार ये पिछली बार से ज़्यादा ताकतवर होगा, इसलिए बच के। वूजी कहता है ठीक है, आपने जैसा प्लान किया है हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। मास्टर अपने सील का इस्तेमाल करते हैं और उस ज़ॉम्बी को एक जगह पर बांध देते हैं। उसके बाद वूजी अपनी चाल चलता है। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और उस ज़ॉम्बी के आर पार एक स्पेयर को डाल देता है। लेकिन उस ताकतवर हमले के बावजूद भी उस ज़ॉम्बी का बाल भी बांका नहीं होता है और वूजी सोच रहा होता है आखिर ये ज़ॉम्बी कितना ज़्यादा ताकतवर है, मेरे इतने ताकतवर हमले के बाद भी उसे कुछ नहीं हुआ। वो ज़ॉम्बी दौड़ के एकदम स्पीड से मास्टर की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और मास्टर भी उससे लड़ते हैं। इधर वूजी कह रहा होता है इसकी बॉडी बहुत हार्ड है, मैं सोच रहा हूँ अगर हम दोनों को कंपेयर किया जाए तो हम दोनों में से ज़्यादा ताकतवर कौन होगा। वूजी बहुत तेज़ी के साथ मास्टर को बचाने के लिए जाता है और वो उस ज़ॉम्बी को एक स्पेयर देता है, हवा में ले जाके स्पेयर देता है, जिससे वो ज़ॉम्बी सीधा जंगलों की तरफ फेंका जाता है, वो भी बहुत दूर। इस हमले के वजह से जो वूजी के ऊपर एक प्रोटेक्शन कवर होता है ना इसकी ऑरा का, वो हट चुका होता है। लेकिन अभी भी उस ज़ॉम्बी को उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। वो लोग सोच रहे होते हैं आखिर हम कैसे इतने ताकतवर जीव को हरा पाएंगे। इस तरफ हमें उस ज़ॉम्बी को दिखाया जाता है जो हवा में जा रहा होता है और बिल्कुल ठीक होता है। वो हवा में जाने के बाद वहाँ आसपास की जितनी ऑरा होती है उन सभी ऑरा को अब्जॉर्ब कर रहा था। वूजी कहता है ये ज़ॉम्बी बहुत ज़्यादा खतरनाक है, अगर हमने इसे ज़िंदा छोड़ दिया तो आज नहीं तो कल ये पूरी दुनिया को ख़त्म करने की कोशिश ज़रूर करेगा। ये दुनिया हज़ारों करोड़ों लोगों से भरी पड़ी है, लेकिन सिर्फ एक मॉन्स्टर उनकी सारी ऑरा को एब्जॉर्ब कर लेगा और ये पूरी दुनिया कुछ नहीं बस एक बंजर ज़मीन बनकर रह जाएगी। उस ज़ॉम्बी की सील अब टूट चुकी होती है, अब वो अपने फुल पावर में आ सकता है। वो अचानक से वूजी पे हमला करने के लिए आता है। वूजी उसके हमले को डॉज नहीं कर पाता है। मास्टर सोच रहे होते हैं उसने यहाँ की सारी ऑरा को एब्जॉर्ब कर लिया है, अब कोई और रास्ता नहीं है, मुझे इसका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। ये जो चीज़ है मास्टर उसका इस्तेमाल करते हैं और उनमें से ढेर सारी पावर बाहर निकल रही होती है। वो कहते हैं मेरी सारी पावर का इस्तेमाल करो और जल्द से जल्द यहाँ पे प्रकट हो जाओ। और ये कोई और नहीं होता है, ये होता है ड्रैगन स्पिरिट, जो एक बड़ा सा गोल्डन ड्रैगन होता है। वो ड्रैगन स्पिरिट सीधे उस सुपर ज़ॉम्बी के पास बढ़ रहा होता है और हम देखते हैं तुरंत सेकंड में ही वो ड्रैगन स्पिरिट उस ज़ॉम्बी के टुकड़े टुकड़े कर डालता है और फिर उसके बाद वो ज़ॉम्बी ख़त्म हो जाता है। वूजी सोच रहा होता है कि मुझे कभी नहीं पता चला कि उनके पास इतनी खतरनाक पावर थी ये ड्रैगन स्पिरिट। अगर मैं भी उस ज़ॉम्बी की जगह होता तो मैं भी एक हिट भी नहीं झेल पाता। उस हमले के बाद मास्टर की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। वूजी उनके पास जाता है और कहता है कि आप ठीक हैं? वो कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ, मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मैं इस ड्रैगन टेक्निक का इस्तेमाल सिर्फ एक बार ही कर सकता हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा कमज़ोर हो गया हूँ। वूजी उनको चेक करने लगता है। वूजी कहता है आप तो? वो कहते हैं तो तुम्हें पता चल ही गया। वूजी कहता है आप ये क्या कर रहे हैं, क्या कोई मजाक चल रहा है यहाँ पर? आपके बॉडी की जितनी भी स्ट्रेंथ थी वो सभी स्ट्रेंथ अब ख़त्म हो चुकी है। अगर आपको ये बात पहले से पता थी तो आपने ये मूव क्यों चली? आखिर क्या ज़रूरत थी इतनी पावरफुल स्किल को इस्तेमाल करना? वो कहते हैं हम इस ज़ॉम्बी को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं, अगर हम उसे ऐसे ही छोड़ देते तो वो इस पहाड़ से बाहर निकल जाता और फिर शहर में जाता, जिससे बहुत सारी लोगों को अपनी ज़िंदगी खोनी पड़ती और ये एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर होता। मैं इन सभी चीज़ों को अपनी आंखों से होते हुए नहीं देख सकता था। और बस हमारा ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर दें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।